हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू न्यूमेटिक्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स बच्चों हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। पिछले वीडियो में बच्चों हमने अभी जो समाकलन निकाला है वो सीधे सिंपल फंक्शन दिए हैं। जो बच्चों जैसे अवकलन में हमें मिलता था कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है उसका भी हमें अवकलन करना है, तो वो चीज़ें समाकलन में भी बच्चों होती हैं, क्योंकि ये मैंने बताया था उसी की तरह से है। तो इसमें क्या होना है बच्चों, अगर फंक्शन के साथ एक और फंक्शन दिया है, उसके अंदर फंक्शन दिया है, तो हमें इसमें ढूंढना होता है कि इसमें उसी का अवकलन जो है वो कहीं छुपा हुआ है, वो फाइंड करना है बच्चों। जैसे एक सवाल है हमारे पास यहाँ पे, ये है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसमें बच्चों आप कोई भी टर्म देखेंगे, आपको किसी एक बहुपद का या किसी भी कोई वेरिएबल दिया है उसका जो अवकलन है उसमें वो छुपा होगा, आपको निकालना समाकलन है। लेकिन अगर उसमें अवकलन छिपा है तो आप देखेंगे कि 2x का अवकलन तो 1 है, तो 1 अलग से तो कहीं यहाँ पे है नहीं, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 2x होगा, जो कि यहाँ पे है एक अलग फैक्टर के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमें उसी तरह से हमें मानना पड़ता है कि मानेंगे हम, माना माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, इसमें टी मान लेते हैं बच्चों क्योंकि एक्स तो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर टी है तो हम यहाँ पे अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर अवकलन करने पर करने पर ये बच्चों क्या बनेगा, 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और यहाँ पे डी एक्स लगाएंगे बच्चों और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। ठीक है बच्चों, क्योंकि वही चीज होगी, हम डी टी बाई डी एक्स इसको लिख लें या फिर 2x dx इक्वल टू डी टी लिख लें। अब जो ये 2x dx है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमें फाइंड करना है, जहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं जो हमने यहाँ पे मान के सोल्व करी है। 2x dx की जगह क्या आ गया बच्चों हमारे पास, डी डी आ जाएगा और ये रह जाएगा 1/t, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, t माना है। तो 1/t और 2x dx की जगह हमारा आ गया dt, यानी जो हमारा फंक्शन है हमने उसको इस तरह से अब कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमारा फंक्शन जो है हमें यहाँ पे t के सापेक्ष करना है समाकलन। तो 1/t का आपने टेबल से याद किया होगा, log में आता है, क्योंकि अवकलन log x का होता था 1/x, तो 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, log t। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका जो समाकलन होगा वो होगा log t, और प्लस आप कांस्टेंट लगाते ही हैं तो प्लस c आएगा। अब t का वैल्यू हम एज इट इज यहाँ पे रख देते हैं जो हमने माना था, तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। देखा बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि उसी के अंदर आपको उसका अवकलन यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे एक और क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिया है आपको कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx के रूप में। ठीक है बच्चों, अब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, वैसे टेन एक्स भी है, टेन एक्स का समाकलन सीधे सीधे आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या होगा कि साइन एक्स और कोस एक्स में से हम यदि किसी एक को टी मान ले, हम नीचे वाले को टी मान लेते हैं, माना कोस एक्स इक्वल्स टी है, तो जब अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स और डी एक्स आएगा साथ में, इक्वल हो जाएगा डी टी। ओके बच्चों, तो ये जो साइन एक्स है, क्योंकि हमें साइन एक्स को बस रिप्लेस करना है, तो माइनस बच्चों इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स और बनेगा माइनस डी टी। ठीक है बच्चों, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह हम यहाँ पे माइनस डी टी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह आ गया माइनस डी टी, तो -1, और अपॉन कोस एक्स को माना है हमने टी, तो -1/t और साथ में आएगा डी टी। ओके बच्चों, ये इस तरह से बन गया फंक्शन। तो अब इसका करेंगे समाकलन, तो ये बनेगा माइनस साथ में आएगा और 1/t का होगा log t और प्लस कांस्टेंट, जो हो जाएगा वैल्यू वापस रखने पर log, और t की वैल्यू क्या है, हमने किसको माना था, कोस एक्स को, और प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये बच्चों स्क्वायर रूट वाला ही क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पे। इसमें बच्चों आपसे पूछा है स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स का हमें समाकलन यहाँ पे करना है। तो इसमें बच्चों कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले वही बच्चों हम इसको एक सिंगल फंक्शन बना लेते हैं, माना ए एक्स प्लस बी इक्वल्स आप टी मान लीजिए। तो इसका जब अवकलन करेंगे आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे ए एक्स का अवकलन खाली ए हो जाएगा बच्चों और बी का अवकलन होगा 0, तो ए डी एक्स इक्वल होगा डी टी। सिंपली क्या होगा बच्चों, ए डी एक्स इक्वल्स डी टी।
ठीक है बच्चों, तो dx का मान यहाँ पे हो गया सिंपली, क्योंकि हमारे पास a dx तो पूरा है नहीं, तो हम रिप्लेस किसको करेंगे, हम खाली dx का मान रखेंगे dt अपॉन a। ये मान बच्चों हमें वहाँ पे पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो रखते हैं सवाल में अपने। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन, स्क्वायर रूट पूरे को हमने यहाँ पे t माना है और dx की जगह में रखेंगे dt अपॉन a, क्योंकि a हमारा बच्चों कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन a इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट t dt, और ये बच्चों मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था 1 अपॉन a, और t की पावर क्योंकि यहाँ पे कितना है 1/2, एक बार इसको लिख लेता हूँ ऐसे, 1 अपॉन 2 है dt। और यहाँ पे बच्चों क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब पावर यहाँ पे क्या होती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है, जो हो जाएगी t टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1, और अपॉन में भी क्या आएगा बच्चों 1 अपॉन 2 प्लस 1 आएगा हमारा विद कांस्टेंट। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो 1 अपॉन a इंटू इंटू ये हो जाएगा बच्चों t टू द पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और इंटू ये हो गया बच्चों, ये भी क्या हो गया 3/2, जो हमारा ऊपर जाके 2/3 हम इसको लिख पाएंगे। ओके बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3a t टू द पावर 3/2 प्लस c, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे t की वैल्यू, जो हमारे पास एज इट इज ये आएगी। तो इससे हो जाएगा बच्चों 2/3a ax प्लस b टू दी पावर 3/2 प्लस c, ये हो जाएगा बच्चों हमारा इसका आंसर। ओके बच्चों, ऐसा ही एक सवाल बच्चों हमें यहाँ पे मिला है। इसमें बच्चों कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको t मानेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो x के टर्म में आएगा, और x यहाँ पे है तो हम इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी माना माना इस वाले को मानेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा, ये 2 टू जा 4x dx लगाएंगे और ये हो जाएगा dt। अब 4x dx तो हमारे पास नहीं है, लेकिन x dx है, तो x dx की वैल्यू हम यहाँ से निकाल करके x dx की वैल्यू जो कि होगी 1 अपॉन 4 इंटू dt, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन x dx तो चला गया dt में, और स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट में क्या होना गया तो t, इसको पूरे को हमने t माना है, और 1/4 आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/4 dt। तो टोटली हमारा सिंपली फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट बाहर हो गया, स्क्वायर रूट t, और ये हो गया dt। अब इस सवाल की तरह हम यहाँ पे भी इसको ऐसे ही कर लेंगे 1/4, और इसका हो गया हमारे पास t टू द पावर 1/2 प्लस 1, और अपॉन 1/2 प्लस 1, जो बच्चों हो जाएगा कैलकुलेट करके 1/4, और t टू द पावर 3/2, और ये भी होगा नीचे 3/2, जो ऊपर जाके बनाएगा 1/4 इंटू 2/3 और इंटू t टू द पावर 3/2। ये बच्चों 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास बचेगा 1/6 t की वैल्यू रख लेंगे बच्चों, क्या है हमारे पास 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर हो गई 3/2 और प्लस c कॉन्स्टेंट, इस तरह से हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन बच्चों आप ऐसे ही कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि किसको हमें टी मानना है, ताकि हमारा जो उसमें छोटा फंक्शन या कोई वेरिएबल होगा वो एलिमिनेट हो जाए और आपका सवाल सिंप्लीफाई हो जाए। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसमें है इंटीग्रेशन 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स। इसमें बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर किसी फंक्शन का फंक्शन तो है नहीं, या किसी का इसमें अवकलन भी नहीं है, तो आप कैसे इसको बच्चों सॉर्ट आउट करेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, आप पॉज करके वीडियो, आई होप बच्चों आप कुछ सोच पाए हो। तो इस सवालों में बच्चों, इस तरह के सवालों में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम यहाँ पे 1 अपॉन और x जो है बच्चों, क्योंकि ये जो x है उसको मैं x को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स लिख सकता हूँ बच्चों, तो इसीलिए मैं यहाँ से स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट एक्स। तो क्योंकि x को मैं ये लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लेने से एक स्क्वायर रूट एक्स यहाँ पे मेरे पास बचेगा, और माइनस स्क्वायर रूट एक्स एक ही है यहाँ पे, वही हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। समझ पाए बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। इस सवाल में बच्चों कि किसका समाकलन करें, जिसका अवकलन इसमें एग्जिस्ट करता हो वो नहीं था,
नहीं था तो हम लोग मैथ वाले हैं, हमने उसको यहाँ पे बना दिया, एग्जिस्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, इस वाले को टी मानेंगे तो हमारा ये वाला इसमें आ जाएगा एलिमिनेट होने के लिए। तो अब करते हैं बच्चों, माना माना स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स डी इक्वल्स टी। और जब इसका अवकलन करेंगे बच्चों, तो इसका बच्चों मैंने आपको बताया था, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट एक्स होता है, -1 का 0 हो जाएगा, ये होगा डी एक्स और ये होगा डी टी। तो बच्चों पूरा 1/2 रूट एक्स नहीं है हमारे पास, लेकिन 1/रूट एक्स है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 1/स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। ओके बच्चों, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेंगे बच्चों क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 यहाँ पे बच्चों इसको क्या माना हमने, टी माना है, और स्क्वायर रूट एक्स कहाँ चला गया, dx में, लेकिन क्या देके जाएगा, 2 dt देके जाएगा, 2 dt। ओके बच्चों, तो कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे, 2 आएगा, और ये होगा 1/t dt। फिर इसका बच्चों जब हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, 2 log t प्लस c, और 2 log t का बच्चों हम मान रख देंगे यहाँ पे, तो 2 log t की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, रूट एक्स माइनस वन, और प्लस सी जो है हमारा कांस्टेंट है, इसी के साथ ये हो जाता है आंसर। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों और सिमिलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास पूछ लेता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये यहाँ पे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी क्या है, आपका कोई फलन नहीं है, यानी कि किसी एक फैक्टर का इसमें से आप अवकलन निकालेंगे तो वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपको इसमें भी वही, अब मैथमेटिशियन है तो आपको जुगाड़ लगाना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें सिंपली मान लेते हैं सोल्यूशन, माना माना x+4 इक्वल t, तो अवकलन करेंगे ही हो जाएगा बच्चों, सिंपली खाली dx इक्वल्स dt आएगा, क्योंकि x का क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 dx को हम dx बस लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए इस कंडीशन से आप x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चों, यहाँ से आपको जो x मिलता है, तो x बराबर आएगा आपके पास t-4, क्या निकलता है बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पे t-4, तो x की जगह में t-4 यहाँ पे रखना है बच्चों, यही इसमें ट्रिक है। तो t-4 ऊपर आएगा, तो सवाल हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन t-4, और अपॉन इसको हमने माना है t, तो स्क्वायर रूट में t आएगा, और ये हो गया हमारा dt, क्योंकि बच्चों इस बार पूरा dt कंप्लीट है यहाँ पे, तो इसको बच्चों हम अलग अलग लिख देते हैं, ये हो जाएगा t/√t dt, और -1/√t और dt। इस तरह से यहाँ पे ये 2 फैक्टर में हमारा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो घटेगा, तो t की पावर 1/2 हमारी बचेगी सिंपली। ओके बच्चों, और ऐसे ही यहाँ पे t की पावर 1/2 है, लेकिन नीचे है, तो अगर ऊपर लिखना चाहेंगे इसको तो पावर में लिखेंगे -1/2। ओके बच्चों, अब सिंपली जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला आपका समाकलन का, वो इसमें लगा देंगे, तो उससे बन जाएगा, t की पावर क्या है बच्चों, बढ़ेगी, तो t की पावर होगी 1/2 + 1, और अपॉन में भी आएगा 1/2 + 1, और माइनस, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, t की पावर आपकी बढ़ेगी -1/2 + 1, और अपॉन में भी आएगा -1/2 + 1, और इसी के साथ कॉन्स्टेंट यहाँ पे लगा देंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास, ये बच्चों 3/2 हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे तो 2/3, और t⁻³ ओके बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये बचेगा 1/2, वो भी प्लस वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2 आएगा, ऊपर जाके ये 2 बन जाएगा, और t की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2 हो जाएगा, वो प्लस वाला 1/2, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, सिंपली हमारा ये सिंपलीफाई हो गया। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे वापस से पुट कर देंगे, जो हमारे पास है x+4, तो रखेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा 2/3, और x+4 पावर हो गई 3/2, और -2 इंटू, और x+4 की पावर यहाँ पे होगी 1/2 प्लस c, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। बच्चों आप पावर 1/2 को स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए और अच्छे से सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों e⁻²x - 1 अपॉन e⁻²x + 1, ये सवाल दिया बच्चों, इंटीग्रेशन करना है, तो
तो सीधे सीधे देखने में तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे होना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सवाल में हम इसको अंश व हर में e टू द पावर x से भाग करेंगे बच्चों। तो भाग करने पर तो देखिए बच्चों कैसे ये बहुत सिंप्लीफाई ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। e टू द पावर 2x माइनस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं e टू द पावर x से, और अपॉन इसको भी हम क्या कर रहे हैं e टू द पावर 2x प्लस 1 को भी e टू द पावर x से हम भाग कर रहे हैं। dx इसके साथ है बच्चों, बस ध्यान देना है आपको, क्योंकि एक्चुअल में क्या है e टू द पावर x का स्क्वायर है, जिसको हम 2x लिखा है हमने, क्योंकि mn वाला मेथड हम जानते होंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर x बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर x की जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि ये बचेगा e टू द पावर x और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बिल्कुल सही हो गया, यानी कि इसको हम ऊपर ले गए हर तरह से। इसमें भी डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर x बचेगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये स्टेप समझ आया हो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम आधार को क्या करेंगे, माना e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू t, इसको हमने t मान लिया। तो बच्चों प्रोबेबली हमारा इसका जो अवकलन है वो ऊपर वाला आना चाहिए, तो हमारा सवाल सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए करते हैं इसका अवकलन। तो आपको पता है e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x ही होता है, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस x का भी माइनस x ही होगा अवकलन, लेकिन माइनस आ जाएगा बच्चों। तो e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, और इसके साथ आएगा हमारा dx और इक्वल टू हो गया dt। तो क्या बच्चों ये बिल्कुल सेम है, इसका अंश बिल्कुल e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और dx जो है हमारा पूरा यहाँ पे एज इट इज है, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये तो चला गया dt में, तो 1/t, क्योंकि इस पूरे को हमने t माना है, तो ये हो गया 1/t, और ये आ गया सीधे सीधे dt, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों log में जाता है, तो ये हो गया log t प्लस c, और log में हम t की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने t माना है, तो ये हो जाएगा log e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ओके बच्चों, ये हो जाएगा सिंपली हमारा आंसर। ओके बच्चों यहाँ पे हम जब वैल्यूज रखते हैं log में तो मॉडुलस में भी रख सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस होने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सिंपली आंसर आपका। और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास बच्चों मान लीजिए आपको दिया है साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन बच्चों दिया है। ये बच्चों इसमें क्वेश्चन ही मैंने ऐसे बना के दिया है कि इसी के अंदर इसका आपका अवकलन छुपा हुआ है, क्योंकि बच्चों साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन माना साइन इनवर्स x इक्वल्स t हो गया। तो इसका अवकलन जो करेंगे बच्चों, अवकलन इसका क्या होगा, अवकलन में हो जाएगा, इसका अवकलन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखेंगे साथ में, और ये हो गया dt। तो बच्चों इस पूरे का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, dt आ गया, तो सिंपली इसकी जगह हम dt लिखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन साइन इनवर्स x हमने माना है t, और इस पूरे की जगह आ गया dt। ठीक है बच्चों, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो अब इसका समाकलन क्या होता है बच्चों, t टू दी पावर 2 हो जाएगा, और अपॉन में भी 2 आएगा, प्लस c लगाएंगे, t का मान वापस रख देंगे जो हमारे पास है साइन इनवर्स x, ये बच्चों पूरा स्क्वायर में रखा जाएगा, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, और ये कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा सिंपली बच्चों हमारा आंसर। ओके बच्चों, ऐसे ही बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम यहाँ पे कर ले रहा हूँ। अगर आपको दिया है 1 अपॉन एक्स log x, 1 अपॉन एक्स log x और dx, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो बच्चों आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि log x का अवकलन जो है इसी में छिपा हुआ है। log x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, जो इसी में लिखा हुआ है। तो सिंपली अगर मैं इसको t मानूंगा, यानी क्या करूंगा, अगर log x को मैं मानूंगा t, तो मेरे पास आएगा dx अपॉन x इक्वल्स dt। तो dx अपॉन x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे dt रख दूंगा, तो सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन t। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन t। ठीक है बच्चों, और ये हो गया dt, और इसका आपको पता है क्या होता है log
टी होता है प्लस सी लगाएंगे और अब वापस से टी की वैल्यू रख देंगे। टी हमने किसको माना है, log x को, तो log ऑफ log x और प्लस सी हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरह से बच्चों आप सिंपली इसको कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और अपर लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले या और भी ज़्यादा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।